गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में अपन सीखेंगे विटामिन क्या होता है। तो विटामिन की यदि अपन बात करें तो विटामिन होता है इट इज अ केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड विटामिन। अब विटामिन की स्पेसिफिक फंक्शन की हम बात करें कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, तो विटामिन क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए मदद करता है। क्या मदद करता है? प्रमोट द ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और क्या कर सकता है विटामिन? यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्वस एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है यदि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा होता है उसके लिए भी हमारा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या कह सकते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी एक्टिविटी के लिए भी जिम्मेदार होता है। एपेटाइट, यदि प्रॉपर आपको भूख नहीं लग रहा है, एपेटाइट लॉस हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये रहा आपका विटामिन का फंक्शन। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज फैट सॉल्युबल विटामिन और व्हाट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो यहाँ से अपन सीख पाएंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ये दिया हुआ है फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK। इसको यदि आप और आसान करना चाहते हैं तो याद रखेंगे कीड़ा, KEDA, कीड़ा याद रखिएगा, ट्रिक उससे याद हो जाएगा आपको। फैट सॉल्युबल विटामिन, ये ऐसी विटामिन होती हैं जो फैट में इजिली घुल जाती हैं, घुलनशील, सॉल्युबल का मतलब घुलनशील। देन आप देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो बी और सी होती है। कौन कौन सी विटामिन होती है? बी और सी। बी की बात करें तो बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, और बी कॉम्प्लेक्स में आपकी बहुत सारी विटामिन आ जाएंगी। B1 विटामिन, B2 विटामिन, B3 विटामिन, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। तो ये ओवरऑल जो विटामिन दी हुई है ये कैसी विटामिन है? वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी ये विटामिन जो है वाटर के कांटेक्ट में आने से इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगी हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल नेम कई बार पूछ लेता है कि बताइए B1 का केमिकल नेम क्या है, B2 का केमिकल नेम क्या है। तो यहाँ से सारा बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे। जैसे विटामिन B1 दिया हुआ है, तो विटामिन B1 की हम बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। देन विटामिन B2 की हम बात करें तो विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। देन विटामिन B3 की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। देन विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड, राइट। और विटामिन B6 की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है बेटा, क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, राइट। B7 की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? बायोटीन। देन B9 की अपन बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? विटामिन B9 का केमिकल नेम होगा फॉलिक एसिड। B12, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, विच स्टेटमेंट करेक्ट इन केस ऑफ B12। तो यदि B12 की रिगार्डिंग पूछता है, ऑप्शन में आपको कोबालामाइन मिलता है, तो आप उसे क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो B12 का केमिकल नेम क्या होता है बेटा? कोबालामाइन। आगे पहुंचेंगे विटामिन सी, ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। तो ये तो आपके जो वाटर सॉल्युबल जितने भी विटामिन हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिनों के केमिकल नेम से। तो यहाँ से बहुत इजीली आप लर्न कर पाएंगे कि विटामिन के क्या क्या केमिकल्स नेम होते हैं इन केस ऑफ वाटर सॉल्युबल। जो विटामिन हमारे वाटर के कांटेक्ट में आने से बहुत इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, घुल जाती हैं, दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब देन देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन की अपन बात करें बेसिकली तो ADEK होती है। ये ऐसी विटामिन होती हैं जो फैट में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं, फैटी लोग होते हैं, तो इस तरह की जो विटामिन होती है वो एब्जॉर्ब के लिए जाती हैं और बहुत इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, ये लंबे समय के बाद डाइजेस्ट हो पाती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्या होती है? फैट सॉल्युबल विटामिन, राइट। क्वेश्चन यहीं से बनता है, हर बार नीट में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, तो यहाँ आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK रहेगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो BC रहेगा। ओवरऑल ये भी विटामिन जो है ये भी हमारी कंसीडर की जाएंगी किसमें? वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब दूसरी बात आती है कि आपको केमिकल नेम नहीं याद रहते हैं, वह बेसिकली पूछा जाता है ABCDEK, यानी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। इन्हीं विटामिनों के आज तक एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं इन्हीं के केमिकल नेम ज्यादा बार पूछे गए हैं, और पॉसिबिलिटी यही होती है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ से आप ज्यादा लर्न कर पाएंगे। कैसे? ये ट्रिक याद रखेंगे आप लोग। अरे बात तो सही है, DK ईंटा काफी। जब आज 8-10 बार इसको पढ़ाई करेंगे ना तो बार बार दिमाग में ये सेट हो जाएगा, कई बार आप पढ़ेंगे तो सेट हो जाएगा, एक बार में तो नहीं याद हो पाएगा, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए बेटा, विटामिन ए, आज से क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अब आपका विटामिन ए का केमिकल नेम आपको याद नहीं आ रहा है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, तो रे से क्या होगा? रेटिनॉल। यहाँ पे बात से मतलब विटामिन बी हो जाएगा, और विटामिन बी का केमिकल नेम ता से थायमीन, राइट। आगे पहुंचेंगे सही से विटामिन सी हो गया और इसका केमिकल नेम हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, राइट। आगे पहुंचेंगे विटामिन डी से डी हो गया और के से हो गया कैल्सीफिरॉल,
राइट। आगे पहुंचेंगे विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम पूछा जाता है तो यहां से लर्न कर पाएंगे टोकोफेरोल। तो ओवरऑल ABCDE, ठीक है ना, इतनी विटामिन हो गई जिनके आप केमिकल नेम यहां से सीख लेंगे। काफी से क्या, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा, फाइलोक्विनिन, राइट। तो ये आपकी जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे उनके केमिकल नेम है वो यहाँ से सीख लेंगे, और वाटर सॉल्युबल बी और सी के भी यहीं से सीख पाएंगे। तो जिसको लगता है कि हम बहुत आसानी से लर्न नहीं कर सकते हैं और भूल जाता है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में और कंफ्यूजन होता है, तो आप बहुत इजीली इस ट्रिक को याद रखिए, और जब एग्जाम में बैठे देने के लिए तो इसको साइड में रफ कॉपी में लिखिए और फिर अपने ऑप्शन देख लीजिए कि क्या हमारी ट्रिक जो है इन ऑप्शनों में मैच कर रहा है। मैच करेगा आप उसको टिक करिएगा। जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन है तो सभी को पता है ADE के, अब ADE के केमिकल नेम आपको भूलेंगे जरूर, तो आप इस ट्रिक को लिख के देखिएगा। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। कई बार क्वेश्चन यहीं से बन चुका है तो इसको आप लोग सही करेंगे। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से ये बनता है बेटा, कई बार पूछा जाता है कि ये जो विटामिन है हमारी बॉडी में यदि कमी होती है तो क्या क्या कॉज हो सकता है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, मान लीजिए बेसिकली हमने कहा हमारी बॉडी में एक ही कमी हो गई, DE, ये ओवरऑल जो विटामिन डी है, इन विटामिन की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमारी बॉडी डिसफंक्शनल हो जाती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। तो फिर हम इसको टैबलेट के फॉर्म में, मल्टी विटामिन के फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो क्या क्या डिजीज कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मान लीजिए कि जो यहाँ पे मान लीजिए कुछ विटामिन है, जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ए, मान लीजिए ए दिया हुआ है, B, C, D और E, और आपका हो जाएगा के। ये विटामिन यहाँ पे दी हुई है, राइट। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। अब विटामिन, इन विटामिनों की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी यहाँ पे लिख दिया है, विटामिन डिफिशियंसी। यदि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है, मान लीजिए आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, विटामिन की डिफिशियंसी हो रही है, तो इस केस में विटामिन ए की कमी हो गई आपकी बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे क्या हो जाएगा बेटा, विटामिन ए की कमी से आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। यदि मरीज को क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जीरोप्थैल्मिया हो जाएगी, कंजक्टाइवल जीरोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है मरीज में। तो आप देखेंगे सभी लोग कि विटामिन ए की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरी बात करें, यदि आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरी रोग देखने को मिलेगा। तीसरी बात आती है विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई, आपकी बॉडी में जो विटामिन सी है वो कम हो गया है। औंला खाओ, है ना, खट्टे फल से लो, उसमें काफी विटामिन की क्वांटिटी होती है, जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। तो विटामिन सी की यदि कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सभी ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्कर्वी बीमारी हो जाती है, राइट। चौथा है विटामिन डी। विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी होती है, ये तो सनलाइट से आपको विटामिन मिल जाती है, राइट। तो विटामिन डी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, रिकेट्स। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है तो याद रखिएगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स देखने को मिलेगा, और ये विटामिन हम लोग सनलाइट से भी ले सकते हैं। विटामिन ई की बात करें, आपकी बॉडी में ई की कमी है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब सभी जानते होंगे, कोई बताएगा बेटा, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है, मालूम है बेटा आपको, इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है चाइल्ड इज नॉट एबल टू कंसीव द चाइल्ड, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, राइट। विटामिन ए की बात करें तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। आगे पहुंचेंगे विटामिन के। विटामिन के की अपन यदि बात करें तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यदि पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे ओवरऑल विटामिन है, यदि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है तो आप लोग सही कर लेंगे, और ये केमिकल नेम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। विटामिन की बात करें तो विटामिन का मेन काम होता है हमारी बॉडी में प्रमोट द रिप्रोडक्शन, प्रमोट द ग्रोथ, देन प्रमोट द नर्वस एक्टिविटी, प्रमोट द डाइजेशन, प्रमोट द एपेटाइट। ये विटामिन का हमारा ओवरऑल फंक्शन होता है। यदि हम विटामिन की बात करें तो दो कंडीशन में आइडेंटिफाई किया गया है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल की बेसिकली बात करें तो ADE के कीड़ा याद रखिए, उससे याद आ जाएगा। मान लीजिए आपको भूल जाता है तो लिख लीजिएगा कीड़ा, कीड़ा इंसेक्ट, ये कीड़ा, और कीड़ा की स्पेलिंग बना दो, KEDA, कीड़ा। अब इसमें देखो सारी फैट सॉल्युबल आ रही हैं,
के यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, कीड़ा याद रखिएगा, इससे आपको सारी विटामिन फैट सॉल्युबल याद हो जाएंगे, राइट। देन वाटर सॉल्युबल की बात करें तो बी और सी होती है, बी में बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये विटामिन ऐसी होती हैं, बी कॉम्प्लेक्स जितनी भी विटामिन होती है, दीज विटामिन आर रिलीज एनर्जी, ये क्या करती हैं, रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने का काम करती हैं, राइट। बी कॉम्प्लेक्स में आएगा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। इसमें इनके सारे केमिकल नेम लिस्ट आउट हैं, यहाँ से आप क्लियर करिएगा। और केमिकल नेम यदि भूलते हैं तो अरे बात तो सही है, डी के ईटा काफी, यहाँ से केमिकल नेम आपको याद हो जाएंगे, राइट। तो आज की क्लास में ये रहेगा, नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।